गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रोफेसर दिलीप सिंह एनडीए मिशन एवरेस्ट 21-22 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था मैट्राइसिस, उसका ऑर्डर एंड टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशंस ऑफ मैट्राइसिस। आई होप आप सभी लोग अपने घरों पे सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। आज का जो हम लोग मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट्स में कवर करने वाले हैं वो क्या है? ऑपरेशंस ऑफ मैट्राइसिस। जब भी मैं बात करता हूं ऑपरेशंस ऑफ मैट्राइसिस की, हमारे माइंड में नॉर्मली 3-4 चीजें क्लिक करती हैं। फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट आता है आपका एडिशन। सेकंड आ जाता है सब्सट्रैक्शन। थर्ड आ जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ आता है डिवीजन। ये 4 चीजें अपने माइंड में आ जाती हैं। लेकिन मैं बात करूं मैट्रिक्स की तो उसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्राइसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्राइसेस एंड एक और आ जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। तो आपको ध्यान से देखना है, वन बाय वन हम लोग एक एक को डिस्कस करेंगे। ओके, ओके। नाउ फर्स्ट वन, एडिशन। मैं इक्वलिटी आपको इसके बाद में पढ़ाने वाला हूं, एडिशन। अब हम लोग जब दो मैट्राइसेस के एडिशन की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? लेट अस कंसीडर इफ A इज इक्वल्स टू, बहुत बेसिक से चलना है अपने को, 1 2 3 4 5 6 10 11 12। ये आपका मैट्राइसेस 1 है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 क्यों ऑर्डर है? क्योंकि इसके अंदर 3 रो है। दैट इज R1। मैं ये प्रीवियस आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। दैट इज R2 and that is your R3. 3 rows and now 3 column. It means C1, C2 and C3. तो ऑर्डर हमेशा किसे लिखते हैं हम लोग? R इंटू सी, M इंटू N, I इंटू J। ये क्यों मैं नोटेशंस आपको अभी बता दे रहा हूं? क्योंकि जैसे जैसे हम मैट्राइसेस से डिटरमिनेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे तो ये सारी चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। इन भी नंबर्स से या इनके नाम से हमको परिचय होना बहुत जरूरी है। ये टर्मिनोलॉजीज भी हमको जानना है। ओके, मैंने एक मैट्रिसेस ए ले लिया, 1 2 3 4 5 6 10 11 एंड 12। एक मैट्रिसेस और हम ले लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू, देखो क्रॉस वेरीफाई भी हम लोग करेंगे, 2 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम इसका भी ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। क्यों 3 क्रॉस 3 है? क्योंकि इसमें भी 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स। दैट इज R1 R2 R3 C1 C2 C3। ये मैं इसके लिए लिख रहा हूं कि जिससे आपको क्लियर हो जाए। इसका मतलब सर ने अभी क्या किया, दो मैट्रिसेस लिखे एडिशन के लिए, लेकिन दोनों का ऑर्डर कैसा लिखा है? दोनों का ऑर्डर सेम लिखा है। ओके, तो पहले इसको ऐड करते हैं हम लोग। कैसे एडिशन होगा इसका? अगर मैं C इज इक्वल टू A प्लस बी लिखूं, इट मींस A मैट्रिक्स क्या है तुम्हारा? A है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस मैट्रिक्स B क्या है आपके पास बेटा? 2 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तुम्हारा मैट्रिक्स बी है और ये तुम्हारा मैट्रिक्स है। ये दोनों का एडिशन हमको लिखना है। ओके,
एडिशन लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, बहुत ध्यान से। पहले तो इसका ऑर्डर लिख लो, क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर हो गया। ए के प्लेस पे A11 पे क्या है 1 और यहां पे क्या है 2, तो इसको कैसे लिख देंगे 1 + 2। यहां पे क्या है 2, इस प्लेस पे क्या है 2, सेम देखते जाना आप। इट मींस ये क्या हो गया 2 + 2, बहुत बेसिक थे। ये क्या है 3, बी के प्लेस पे क्या है यहां पे 3, थोड़ा सा स्पेस दे देके 3 + 3। सिमिलरली 4, यहां पे भी क्या है अपने पास 4, 4 + 4। यहां पे क्या है 5, इधर भी बी के प्लेस पे क्या है अपने पास 5, तो ये हो गया 5 + 5। ए क्या है अपना 6, बी क्या है 6, तो ये भी हो गया 6 + 6। ए पे क्या है अपने पास 10, सॉरी यहां पे 10 है अपने पास, 10 11 और 12, 10 11 12, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 10, 8 + 11 एंड 9 + 12। ठीक है, अब इसका सिंपल एडिशन हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज योर 3, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 8, 5 + 6 नहीं सॉरी 5 + 5 10, 6 + 6 12, 7 + 10 17, 8 + 11 19 एंड 9 + 12 दैट इज 21। ये हो गया आपका एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। लेकिन एक स्टार करके इसका एक प्रॉपर्टी लिख लो या डेफिनेशन लिख लो, एडिशन तभी पॉसिबल है जब 2 मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या होंगे, ऑर्डर शुड बी सेम। 2 मैट्रिक्स का एडिशन तभी होगा, तभी पॉसिबल है कि जब दोनों मैट्रिसेस ए और बी के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। मैंने पहले ही आपको यह चीज क्यों नहीं बताया कि पहले मैं ये सॉल्व करके आपको दिखाना चाहता था, क्रॉस वेरीफाई करो पहले। ए का भी ऑर्डर क्या था बेटा 3 क्रॉस 3, बी का भी ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 3, तो हमने उसको इजीली एडिशन कर लिया उसका। लेकिन अगर यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, अगर मैं इसी मैट्रिक्स को इस वे में लिख दूं 1 1 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 रो 2 रो 2 क्रॉस 3। ऑर्डर क्या होगा, 2 रो है 3 कॉलम है। क्या ए और बी का एडिशन पॉसिबल है, नॉट डिटरमाइन, नहीं सर, ए और बी का एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडिशन का प्रॉपर्टी होता है 2 मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। सेम टू सेम यही रूल सब्सट्रैक्शन में अप्लाई होगा, हम लोग उसको नेक्स्ट ऑपरेशंस में समझेंगे। सेकेंड वन इज सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, सेम हम लोग कैसे उसको डिनोट करेंगे, कैपिटल S इज इक्वल टू A माइनस बी। मैं ऐसे क्यों ले रहा हूं कैपिटल S, क्योंकि सब्सट्रैक्शन है तो S से समझेंगे, A माइनस बी। इसका भी मेन प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डर शुड बी सेम। दोनों ही मैट्रिसेस का A एंड B का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी इसका सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, इफ A इज इक्वल्स टू 10 5 6 2 3 4 1 2 3, ऑर्डर क्या है बेटा इसका 3 क्रॉस 3। इसको इमीडिएट उसी टाइम पे आपको लिख लेना है ऑर्डर, इससे आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। नाउ B इज इक्वल्स टू 7 6
5 3 2 1 1 2 1, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसका भी ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो सर ने क्या बताया था अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि सब्सट्रैक्शन और एडिशन दो मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर क्या होंगे? ऑर्डर शुड बी सेम। तो यहां पे भी 3 क्रॉस 3 है, यहां पे भी 3 क्रॉस 3 है, तो ऑर्डर सेम है, हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। चलो, तो क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू A माइनस बी। बहुत ध्यान से देखो बेटा, A के प्लेस पे क्या है लिख दो, 10 5 6 2 3 4 1 2 3 माइनस B के प्लेस पे है आपके पास 7 6 5 3 2 1 1 2 1 इज इक्वल टू। अब मैं बार बार आपको क्या बता रहा हूं, सेम प्लेस को माइनस कर देते हैं। ये 10 है, यहां पे क्या है? 7 है, तो 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 3। ये 5 है और ये माइनस 6 है, तो क्या आ जाएगा? ये -1। यहां पे 6 माइनस 5 दैट इज 1। क्लियर है सबको? दूसरा 2, यहां पे क्या है? -3, तो -1। यहां पे क्या है? 3, यहां पे 2, सो 1। 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 ऑल्सो 0, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2। तो ये क्या हो गया? और इसका ऑर्डर भी फिर से क्या आ गया अपना? 3 क्रॉस 3। तो ये क्या हो गया आपका? सब्सट्रैक्शन। ये मैंने अभी बोलोगे सर 3 क्रॉस 3 का 2 क्रॉस 2 कैसे करेंगे? एकदम इजी है, इमीडिएट देख लो। अगर मैं A इज इक्वल टू 1 10 2 30, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्या निकालना है? S इज इक्वल टू A माइनस बी, सो S इज इक्वल टू A माइनस बी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 माइनस 1 0, ऑर्डर सेम, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, फटाफट देखते जाओ। 1 माइनस 1 0, 10 माइनस 2 8, 20 माइनस 3 17 एंड 30 माइनस 4 दैट इज 26। ये क्या हो गया तुम्हारा? सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, जो बच्चे आज नया ज्वाइन किए हैं लेक्चर, आज अपना एनडीए एवरेस्ट मिशन एवरेस्ट 21 22 का ये सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम कवरअप आज करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड इट्स ऑपरेशंस। मैट्रिसेस टाइप्स हमारा प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 1 में हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाके वहां पे आप उसको देख सकते हो। और लेक्चर 2 आज आपका रनिंग है। जो बच्चे अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग लाइक और सब्सक्राइब करो। आप लोग ही हमारा मोटिवेशन हो। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, हम चीजों को और ज्यादा अच्छा रेक्टिफाई करते रहेंगे। और अपने जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके जानने वाले हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कराओ और शेयर करो। थर्ड वन आता है। अभी थर्ड पढ़ने से पहले हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं, इक्वालिटी। मैंने क्या बोला था? इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को हमको इक्वालिटी चेक करना है। इसका भी एक ही नियम रूल याद रखना है, स्टार करके, ऑर्डर शुड बी सेम। इक्वालिटी, इसको आप लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में भी क्या बोलता है कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब उनके ऑर्डर आपस में सेम होंगे। अभी देखो, नॉर्मल हम लोग कम्युनिकेट करें डे टू डे लाइफ में, दो लोगों को आप कब इक्वल करते हो? जब उन दोनों का तरीका सेम हो, तब हम उसको डिफरेंशिएट करके बताते हैं ना कि हाँ, जो फीचर ए में है वही फीचर बी में है, वो कंपैरिजन होता है। यहां पे हम उसको मैट्रिक्स के टर्म में इक्वल करेंगे। कैसे करने वाले हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। बहुत बेसिक से चलो। B इज इक्वल टू 4 3 5 1। अगर मैं बोलूं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ
ए बी सी डी, मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पहले तो क्या चेक कर लेना उसका ऑर्डर। मैंने क्या बोला है आपको, एक की पॉइंट यहां पे मैंने लिखा है, ऑर्डर शुड बी सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो है कि नहीं, 2 क्रॉस 2 इसका भी ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 इसका भी ऑर्डर है। इसका मतलब क्या हो गया कि कंडीशन अपनी सेटिस्फाई कर रही है। ओके, जब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट को उठाएंगे। अगर मैं बात करूं A11 की, A11 मतलब A यहां पे A इज इक्वल टू ऐसे ही लिखना है, दूसरे का A11 क्या है 4, तो A का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। बहुत ध्यान से देखो, ये सब क्वेश्चंस आते हैं एनडीए में और ये सब बेसिक है मैथमेटिक्स में, मैट्रिसेस का ये बेसिक है। दूसरा, इसको हम क्या बोलते हैं A12, यहां पे क्या है उसके प्लेस पे, A12 के प्लेस पे 3, इट मींस आपको B का वैल्यू मिल गया क्या 3 मिल गया। C की अगर मैं बात करूं, C क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। D की मैं बात करूं क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया, हमको A B और C D के वैल्यूज मिल गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। बहुत ही सिंपल है। अगर यही 3 क्रॉस 3 कर दे हम लोग, सपोज A B C P Q R S T, 1 मिनट, A B C P Q R L M N कर दो, और यहां पे ये A इज इक्वल टू, और ये एक मैं बेसिक फिर से तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अब क्या करेंगे, A को इससे कंपेयर, B को इससे, C को इससे, P को इससे, Q R S T U। तो इमीडिएटली क्या बोल सकते हो, A इज 1, B is 2, C is 3, P is 4, Q is 5, R is 6, L is 7, M is 8 और N is 9। तो इसको क्या बोल देते हैं बेटा हम, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। आई होप आप सभी लोगों को एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड इक्वलिटी क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट टाइप क्या है इसका, नेक्स्ट ऑपरेशन फोर्थ है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जब हम लोग 3D ज्योमेट्री, आप लोग 12th में पढ़ के आए हो, जब मैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूं, तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर, फिजिक्स के लेक्चर में आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा ये चीज। वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों होता है। जैसे फोर्स F इज इक्वल टू ma, मींस फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर मैं, और इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा होता है, थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, F इज इक्वल टू ma, इट मींस मास इंटू एक्सीलरेशन। सो मास हमेशा वेट होता है कुछ उसका, और एक्सीलरेशन मतलब उसका कुछ तो स्पीड होता है। सो इसमें वेट भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया, इसीलिए फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलर क्वांटिटी ओनली हैविंग अ डायरेक्शन आइदर और वेट, उसमें केवल डायरेक्शन होता है, वेट नहीं होता। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं। तो स्केलर में सपोज अगर तुमको कोई मैट्रिसेस दिया है, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, राइट, फाइंड आउट, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सारे, फाइंड आउट 3A। क्या फाइंड आउट आपको करना है, 3A फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, ये तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है और ये तुम्हारा मैट्रिसेस दिया है,
सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लो, आ जाएगा आंसर। देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 3 इंटू ए की जगह पे 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कर लो। मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट से हमको 3 से मल्टी, इसमें ऑर्डर वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। 3 6 9 12 15। और अगर मैं ऑर्डर भी इसी टाइम रिवाइज करा दूं, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, 2 क्रॉस 3, और ये भी क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाम इतना बड़ा है, इतना डरावना है कि आदमी सोचेगा अरे यार स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। यही होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इसका जनरल फॉर्मूला आप लिख लो, मैं तो ऐसे बोलूंगा SK इज इक्वल टू K, और यहां पे कोई भी मैट्रिसेस मैं ऐसे लिख रहा हूं तो तुमको वेयर K इज एनी कांस्टेंट और स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल, K की जगह पे कुछ भी, अगर मैं यहां पे कर दूं 20A तो क्या हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 21 जा 20, ये 40, ये 60, ये 80, ये 100 और ये 120। आई होप आप लोग को स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर होगा। नाउ सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं अब, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा फोकस आपको इसी पे करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। और जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, आप मुझे बताओगे नहीं कि सर हाँ मुझे समझ में आया नहीं आया। कमेंट बॉक्स में मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। ओके, बहुत बेसिक से पहले हम लोग एक 2 क्रॉस 2 का करेंगे और एक फिर 3 क्रॉस 3 का करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा गलती बच्चे 2 मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। सो इफ A इज इक्वल टू, बहुत बेसिक से चलो, 1 2 3 4, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका भी बताऊंगा। B इज इक्वल टू 4 5 6 7, एक और लिख लो 8 9, ठीक है। या पहले आप 2 क्रॉस 2 पे ही चलो, नहीं तो फिर सब कंफ्यूजन आ जाएगा। 2 क्रॉस 2, ओके। अब यहां ध्यान देना, जो A का फर्स्ट R रहेगा और जो B का C रहेगा वही उसका ऑर्डर आएगा फाइनल मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का। मैंने क्या बोला, R और C जो होगा यही फाइनल मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरा ले लेते हैं, C इज इक्वल टू A इंटू बी। बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज को। C इज इक्वल टू A इंटू बी। लिखो अभी, A की जगह पे 1 2 3 4, इन ऐसे लगा दो, क्रॉस लगा दो। B की जगह पे 4 5 6 7, यहां पे भी क्या लिख दो आप, 2 क्रॉस 2 लिख दो। यहां तक किसी को आई होप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। केवल हम लोग ने इस चीज को ऐसे लिख दिया है जो हमको 2 को मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, अब मैं क्या बोल रहा था, ये भी 2 क्रॉस 2 है, इसका फर्स्ट R और इसका C, यहां पे 2 क्रॉस 2 हम पहले ही लिख देंगे। जो भी मैट्रिक्स का आंसर आएगा वो 2 क्रॉस 2 की फॉर्म में आएगा। अब देखो हम कैसे करते हैं। एक चीज मैंने और बताया था, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं, ये बहुत स्टार वाली चीज है, A11 A12 A21 A22। बहुत ध्यान से देखो यार, इसी से अपना पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, रॉन्ग कभी होगा ही नहीं। बहुत ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दूसरे का, इस तरह से चलना है ऐसे, खाली देखते जाओ, कुछ भी कोई बीच में भूलेगा नहीं। यहां पे क्या लिखा है, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर। फिर आगे आ जाओ,
अगर मैं सेम की बात करूं यहां पे, तो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। आरसी की अगर मैं बात करूंगा, ये इस तरीके से डिवीजन होता है। यहां पे हो जाएगा प्लस 2 into 6, क्या हो गया 1 into 4, 2 into 6। थोड़ा सा स्पेस देके और आगे जाएंगे, 1 into 4, 1 into 5 प्लस 2 into 7, क्या हो गया, फर्स्ट रो 1 into 4 प्लस 2 into 6, बीच में स्पेस 1 into 5 प्लस 2 into 7। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, ये रो कंप्लीट हो गया, सेकेंड रो पे आएंगे, क्या हो जाएगा 3 into 4 प्लस 4 into 6, फिर से थोड़ा सा स्पेस, 3 into 5 प्लस 4 into 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिख रहा है सबको, यस, 1 into 4 4 और 6 2 12, तो ये क्या हो गया 16 हो गया, बराबर। ये क्या हो गया 1 into 5 5 एंड 2 7 14, तो ये क्या हो गया 19, 4 3 12 और ये क्या है तुम्हारा 4 6 24, आई थिंक 36, 5 3 15, 7 4 28, 15 और 28 क्या हो जाएगा 43। ऑर्डर क्या हो गया इसका 2 क्रॉस 2, जो मैंने आपको यहां पे बताया था पहले। तो ये क्या है 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन है। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर होगा, कुछ भी डाउट है कहीं पे तो आप पूछ सकते हो। ओके ओके, नेक्स्ट हम ले लेंगे एक और, मैं क्वेश्चन कराऊंगा 3 क्रॉस 3 का, जिससे आपको और क्लियर हो जाए, और वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। सपोज A into B इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 2 4 1, और मैं छोटे डिजिट से इसलिए नंबर्स ले रहा हूं जिसको आपको फर्स्ट टाइम में इसको समझने में आसानी रहे। 5 4 3, ये हो गया आपका A, ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। बहुत ध्यान से देखिए, दूसरा 4 2 1 6 2 3 5 4 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। तो फाइनल रिजल्ट जो अपना आने वाला है वो 3 क्रॉस 3 का ही आने वाला है, ये फर्स्ट आता है और ये लास्ट का आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, हमको फर्स्ट रो लेना है, सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करना है 1 टाइम, ये दूसरे कॉलम में और ये तीसरे कॉलम में। तो ध्यान से देखो, मैं आपको लेके चल रहा हूं 1 into 4 प्लस, क्या किया मैंने 1 into 4 प्लस क्या हो जाएगा 2 into 6 प्लस ये 2 और ये 6, फिर प्लस में 3 into 5। फर्स्ट रो कंप्लीट कॉलम मल्टीप्लीकेशन हो गया। गॉट इट, सबको यहां तक क्लियर है? ओके, रो इज सेम, कॉलम चेंज हो जाएगा, मतलब 1 into 2 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 4। फिर से ध्यान से देखो, रो अभी भी मेरा वही है, चाहिए तो ये और ये बंद कर लेना है आपको हाथ से अपने, इस तरीके से कर देना है कि ये चीज आपको दिखे ही नहीं। ठीक है, चलेगा, यहां मैं 2 लिख देता हूं। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया मैंने, सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया, अभी मैं थर्ड कॉलम की तरफ मूव करूंगा। थर्ड कॉलम की तरफ कैसे मूव करूंगा ये भी ध्यान से देख लो आप। थर्ड कॉलम की तरफ 1 into 1 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 2। बहुत ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान से करना है आपको, अगर थोड़ी भी गलती किए आप तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 3 into 2, फिर से एक बार चेक करो, और मैं फिर से बता रहा हूं 1 into 4, 2 into 6, 3 into 5। फर्स्ट रो 1 into 2, 2 into 2, 3 into 4, 1 into 1, 2 into 3, 3 into 2। फर्स्ट रो कंप्लीट कॉलम हो गया।
नेक्स्ट अभी हम लोग लेंगे सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, मतलब 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5, सॉरी क्या हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। दूसरा रो इज सेम, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। अगले में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2। मेरा थोड़ा आगे जा रहा है, आप खाली वो समझ के रखो, मैट्रिक्स के आगे नहीं जाना चाहिए। नाउ रो थ्री में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्लस 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5। फिर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। फिर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2। ये चीज आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको थोड़ा सा हमको, सपोज ये मैट्रिक्स आपका यहां तक है, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, बहुत बेसिक से जाओ। 1 इंटू 4 4 प्लस 12 प्लस 15, एक एक को लिखते चलो यहां पे। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, 27, इसका 15 प्लस 12 27, 31 हो गया। ओके, यहां पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 प्लस 4 प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा, 18, राइट। इसका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 13। यहां पे ऐसे ही 8 प्लस 24 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 5 29, और ये हो जाएगा 37। यहां से क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 16। यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 6 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 10 हो जाएगा आपका। सेम ऐसे ये 20 प्लस 24 प्लस 15, तो 20 और ये क्या हो जाएगा, 35 35 39 39, तो ये 59। सिमिलरली 10 प्लस 8 प्लस 12, 22 प्लस 8 30 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 प्लस 12 प्लस 6, तो ये क्या हो गया, 23। इसका ऑर्डर क्या आ गया, 3 क्रॉस 3। तो ये क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस विथ सेम ऑर्डर। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, इसमें ऐसा ऑर्डर का बाउंडेशन नहीं है, ऑर्डर का बाउंडेशन नहीं है कि सर तभी मल्टीप्लाई होगा कि जब दोनों के ऑर्डर सेम रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है, खाली हमको ये याद रखना है कि हमेशा मल्टीप्लीकेशन आर इंटू सी के फॉर्म में होता है, जो मैं ऐसा स्ट्रक्चर बताया हूं, मतलब फर्स्ट रो और फिर कॉलम, फिर अगला कॉलम, फिर अगला कॉलम। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, थोड़ा सा एक 5 मिनट में ये भी खत्म कर देता हूं। बाकी किसी चैनल पे ये इतना एक्सप्लेन करते नहीं है कि प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे काम करता है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं, बहुत कम आता भी है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में होता है एक कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे मैट्रिक्स A प्लस बी लिखा है तो उसको हम B प्लस ए भी लिख सकते हैं और आंसर उसका सेम आएगा। केवल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सपोज A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू 1 है, तो इसका एडिशन क्या हो गया, 3। सिमिलरली 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं एडिशन में, कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है, ओके। दूसरा इसी में एक आता है सेकेंड, एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ में हम लोग क्या करते हैं, सपोज लिख दे रहा हूं मैं, एसोसिएटिव लॉ, इसमें होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि सबसे पहले अगर हमारे पास, अच्छा, एसोसिएटिव लॉ 3 वेरिएबल में काम करता है, कॉम्यूटेटिव दो वेरिएबल मतलब a और b, यहां पे एक और आ गया c आ गया। तो अगर मैं यहां पे a का वैल्यू 1 लूं, b का वैल्यू 2 लूं और इसका वैल्यू 3 लूं, तो 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6। सेम यहां पे भी करके देखते हैं, a का वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 5, तो ये भी क्या है 6। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ एडिशन की प्रॉपर्टी में इस तरीके से होल्ड करता है। आई होप क्लियर होगा। एडिशन के दो प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये कभी कभी बहुत रेयर केसेस में पूछ लेता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन में आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, सपोज कहीं पे अगर आपको दिया हुआ है a प्लस o इज इक्वल टू a इज इक्वल टू o प्लस a, वेयर, अभी देख लो इसको अच्छे से, वेयर a इज नल और जीरो मैट्रिक्स। अब भाई वही बात है ना, अगर मैं a की जगह 1 2 3 4 लिखूं प्लस o की जगह 0 0 0 लिखूं और इसको ऐड करूं तो क्या आएगा 1 2 3 4 ही आएगा, दैट इज योर a। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, फिर से एक बार क्लियर करो, एडिटिव। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज तीनों रिवाइज की। फर्स्ट एडिटिव ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं, पहला हमने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दूसरा हमने एसोसिएटिव पढ़ा, a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू ए बाहर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी। एंड थर्ड वन हमने क्या पढ़ लिया, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर किसी भी नल मैट्रिक्स में हम किसी मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो फिर से हमें वही सेम मैट्रिक्स फाइंड आउट होता है, प्राप्त होता है। क्लियर है, ओके। फोर्थ वन एक और पढ़ लो, और मैं बेटा आप लोग से बार बार बोल रहा हूं कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप कर दो, क्योंकि जो कंटेंट मैं देने वाला हूं वो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। रीजन उसका क्या है कि मैं एक एक चैप्टर के मिनिमम एक एक कंसेप्ट के दो दो क्वेश्चंस करा रहा हूं। जो प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए बच्चे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और उसके लिंक में उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। दूसरा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव में ही एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हो गया है कि ए का, जैसे ए तो हमारा एक क्लियर है, इसी का इनवर्स क्या होता है माइनस ए। तो अब अगर मैं a माइनस ए करूं तो नॉर्मली क्या आ जाएगा तुम्हारा 0। सपोज 2 प्लस 2 रेज टू माइनस 1, 2 इंटू कर दो तो एंडाइसिस की प्रॉपर्टी से 1/2, तो ये सेम वही फिर से आ जाता है। तो यहां पे एडिटिव में क्या होगा, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, a माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस तो 0। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है एक और है, वो भी देख लो, फिफ्थ वन कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं उसको। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन में दो तरह का कैंसिलेशन होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन। तो लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन को हम ऐसे पढ़ेंगे, सपोज a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी। अगर ऐसे कहीं पे दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं b, इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू c, यहीं पे लिख दो चाहिए तो, इसको हम लिख क्या सकते हैं b इज इक्वल टू c। और यहां पे कैंसिल क्या हो रहा है, आप देखो a कैंसिल हो रहा है, कट नहीं करना है, मैं कर रहा हूं, तो कौन से साइड में, लेफ्ट।
तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। फिर से समझो, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी एम्प्लॉइज दैट b इज इक्वल टू c। तो ये क्या है? लेफ्ट कैंसिलेशन, क्योंकि लेफ्ट के पार्ट को कैंसिल कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं इसी को उल्टा लिख दूं, b प्लस a इज इक्वल टू c प्लस a एम्प्लॉइज दैट, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? b इज इक्वल टू c। इसको हम बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन मींस ए कैंसिल नहीं करना है आपको, ये दिखाना नहीं है, मैं खाली आपको जिससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए इसके लिए बता रहा हूं। सो b इज इक्वल टू c, इसी को हम क्या बोलते हैं? राइट कैंसिलेशन लॉ। तो आई होप आज ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम लोग कमेंट पे वर्क ऑन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस पे, वो यहीं पे आज कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या आज हमने किया हुआ है। हमने एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 5 मेजर टॉपिक तो हमने ये किए हुए हैं, और छठवां हम लोग ने क्या पढ़ा है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस की क्या क्या, उसमें कौन कौन सा? कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव एंड कैंसिलेशन लॉ। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिशन एवरेस्ट लेक्चर 2 एनडीए 21-22 को आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बी सेफ, बी एट होम। जय हिंद।